नमस्कार दोस्तों, क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि कुछ चीज़ें इतनी परफेक्ट क्यों दिखती है? जैसे सनफ्लावर का जटिल स्पाइरल, सी सेल का मंत्र मुक्त कर देने वाला पैटर्न या पार्थेनन की कालजयी सुंदरता। इसका उत्तर एक सरल परंतु गहन संख्या में छिपा है। वह जादुई संख्या जो प्रकृति, कला और गणित को एक साथ जोड़कर हमारे चारों ओर उस सामंजस्य और सुंदरता को प्रकट करता है जो सदियों से मन को लुभाता रहा है। द गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो क्या है? गणितीय रूप से यह एक अप्रमेय संख्या है और ग्रीक अक्षर फाई द्वारा दर्शाया जाता है, जो लगभग 1.6180333987 के बराबर है। सन 1509 में लियोनार्दो दा विंची के करीबी दोस्त इटालियन गणितज्ञ लूका पैसिओली ने डिवाइना प्रोपोर्शने नाम का एक ग्रंथ प्रकाशित किया, जो एक संख्या पर लिखा गया था, जिसे अब व्यापक रूप से गोल्डन अनुपात या गोल्डन रेशियो के नाम से जाना जाता है। गोल्डन रेशियो तब उत्पन्न होता है जब एक लाइन को दो भागों में इस तरह से विभाजित किया जाता है कि पूरी लाइन का अनुपात लंबे हिस्से से छोटे हिस्से के अनुपात के समान हो। चलिए इसे और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक रेखा दो खंडों में विभाजित है, ए और बी, जहां ए बी से लंबा है। यदि ए प्लस बी से ए का अनुपात ए से बी के समान है तो आपको गोल्डन रेशियो मिल गया है। इसे गोल्डन आयत की तरह आकार में भी देखा जा सकता है। एक आयत जिसकी भुजा की लंबाई गोल्डन अनुपात में होती है उसे एक गोल्डन रेक्टेंगल माना जाता है। यदि आप आयत के छोटे भुजा के बराबर भुजा की लंबाई वाले वर्ग को हटाते हैं तो शेष आयत भी एक गोल्डन रेक्टेंगल होगा। एक गोल्डन रेक्टेंगल की यह विशेषता अनंत तक बनी रहती है। जिस बिंदु पर सभी गोल्डन रेक्टेंगल कन्वर्ज या एकाग्र होते हैं उसे आई ऑफ गॉड भी कहा जाता है। यदि हम मूल आयत के ऊपर दाईं ओर से नीचे बाईं ओर तक एक विकर्ण खींचते हैं और फिर बचे हुए छोटे गोल्डन रेक्टेंगल के नीचे दाईं ओर से बाईं ओर तक, तो इंटरसेक्शन पॉइंट उस बिंदु यानी आई ऑफ गॉड को दिखाता है। गोल्डन अनुपात फाइबोनाची अनुक्रम में भी दिखाई देता है। यदि आप लगातार दो फाइबोनाची संख्याएं लेते हैं तो संख्याएं बढ़ने के साथ उनका अनुपात फाई यानी गोल्डन रेशियो के करीब और करीब होता जाता है। फाइबोनाची संख्याओं के अनुक्रम की खोज इटालियन मैथमेटिशियन लियोनार्दो ऑफ पिसा ने की थी, जिन्हें फाइबोनाची के नाम से भी जाना जाता है। इस सीक्वेंस में पहले दो अंकों को जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की जाती है। जैसे 0 और 1 को जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है, फिर 1 और 1 को जोड़ने पर 2। इसी प्रकार संख्याओं का एक खास सीक्वेंस उभरकर सामने आता है जिसे फाइबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। यदि इस फाइबोनाची सीक्वेंस को ध्यान से देखें तो यह एक स्पाइरल पैटर्न को बनाता है। यह पैटर्न आपको पृथ्वी के शेल से लेकर आकाश गंगाओं तक में दिखाई देता है। प्रकृति अपने निर्माण में इन संख्याओं का बहुत उपयोग करती है। उदाहरण के लिए फूलों में पंखुड़ियों की संख्या फाइबोनाची संख्याओं के अनुरूप होती है। इस प्रकार यदि हम अपने आसपास देखें तो फूलों की पंखुड़ियों से लेकर तने पर पत्तियों की व्यवस्था तक में गोल्डन रेशियो प्रकृति में हर जगह मौजूद है। यदि हम सूरजमुखी पर एक नज़र डालें तो इसके बीज का पैटर्न एक तरह से स्पाइरल होता है जो गोल्डन रेशियो का अनुसरण करता है। इसी तरह पाइकोन और अनानास में भी ऐसे ही स्पाइरल पैटर्न होते हैं जो गोल्डन रेशियो को दर्शाते हैं। और सी शेल को कैसे भुलाया जा सकता है? यह एक प्रकार का लॉगरिदमिक स्पाइरल बनाता है जो गोल्डन रेशियो से क्लोजली रिलेटेड है। परंतु गोल्डन रेशियो सिर्फ प्रकृति में ही मौजूद नहीं है, बल्कि मनुष्यों ने कला और वास्तुकला में भी सदियों से गोल्डन रेशियो का उपयोग किया है। गोल्डन रेशियो का सबसे पहला ज्ञात उपयोग आज से लगभग 4500 साल पहले गीजा के महान पिरामिड के निर्माण में हुआ था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पिरामिड के आयाम गोल्डन रेशियो को दर्शाते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार इससे इनकार करते हैं। आज भी यह एक बहस का विषय बना हुआ है।
चूंकि गोल्डन रेशियो ज्यामिति से जुड़ा हुआ है, शायद इसीलिए लगभग 500 बीसी के आसपास ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस और उनके अनुयायी गोल्डन रेशियो के गुणों का अध्ययन करने वाले पहले लोगों में से थे। उन्होंने पाया कि यह अनुपात मानव शरीर के अनुपात और विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में पाया जा सकता है। ग्रीक मूर्तिकार फिडियास को अक्सर अपने कार्यों में गोल्डन रेशियो का उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें एथेंस का पार्थेनन भी शामिल है। पार्थेनन में ऐसे आयाम मौजूद हैं जो गोल्डन अनुपात को अनुमानित करते हैं। यूक्लिड ने लगभग 300 बीसी के आसपास अपने काम एलिमेंट्स में गोल्डन रेशियो की पहली ज्ञात लिखित परिभाषा प्रदान की। उन्होंने इसे अपनी श्रृंखला की पुस्तक 6 में एक्सट्रीम और मीन रेशियो के रूप में वर्णित किया। यूक्लिड के गोल्डन रेशियो के ज्यामितीय निर्माण ने बाद के गणितज्ञों के लिए आधार तैयार किया। इसी तरह लियोनार्दो दा विंची इस अनुपात के बहुत बड़े प्रशंसकों में एक थे। वे गोल्डन रेशियो को डिवाइन रेशियो मानते थे। उन्होंने आदर्श मानव अनुपात को चित्रित करने के लिए अपने प्रसिद्ध ड्राइंग विट्रूवियन मैन में इसका इस्तेमाल किया है। गोल्डन रेशियो का उपयोग इस्लामी कला और वास्तुकला में भी किया गया है, विशेष रूप से जटिल ज्यामितीय पैटर्न और इमारतों के डिजाइन में। स्पेन में अलहम्ब्रा एक उदाहरण है जहां इस अनुपात का इस्तेमाल हुआ माना जाता है। आज भी आर्किटेक्ट और डिजाइनर विजुअली प्लीजिंग और हार्मोनियस डिजाइन बनाने के लिए गोल्डन रेशियो का उपयोग करते हैं। इमारतों के अनुपात से लेकर वेबसाइटों के लेआउट तक में यह अनुपात संतुलन और सुंदरता प्राप्त करने में मदद करता है। आज कला और वास्तुकला के अलावा गोल्डन रेशियो का उपयोग वित्तीय बाजारों में स्टॉक की कीमतों की भविष्यवाणी करने के लिए, संगीत में हार्मोनिक रचनाएं बनाने के लिए और यहाँ तक कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में भी किया जाता है। व्यापारी प्राइस मूवमेंट का पूर्वानुमान लगाने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल का उपयोग करते हैं। संगीतकार इस अनुपात का पालन करने वाले छोटे छोटे संगीत में टुकड़ों की रचना करते हैं, जिससे मनभावन ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। एल्गोरिदम गोल्डन अनुपात का उपयोग चेहरे को और अधिक सटीक रूप से पहचानने के लिए करते हैं। गोल्डन रेशियो वास्तव में हर जगह है, प्रकृति में सबसे छोटे पैटर्न से लेकर सबसे भव्य मानव कृतियों तक में। यह इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि गणित हार्मोनी और ब्यूटी पैदा करने के लिए हमारे आसपास की दुनिया के साथ कैसे इंटरसेक्ट करता है।